रंग रंगीला बांसुरी वाला। एक गांव में बहुत सारे चूहे पैदा हो गए थे, इसलिए ग्रामीणों को बहुत समस्या होने लगी। वे लोगों ने चूहों को भगाने का बहुत उपाय किया, लेकिन दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती गई। चूहे फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर देते थे। कुछ लोगों ने जहर देकर चूहों को मारने का प्रयास किया, लेकिन इसका उल्टा असर पड़ा। दरअसल हजारों चूहे मर तो गए, लेकिन उसकी दुर्गंध से बहुत लोग बीमार पड़ गए और कई लोगों की जान चली गई। इसलिए चूहों को मारना बंद कर दिया। एक दिन उस गांव में एक बांसुरी वाला आया और बहुत अच्छा धुन बजाने लगा, जिसे सुनकर गांव वाले उसके सामने जमा हो गए। यहाँ तक कि उसके धुन को सुनकर हजारों की संख्या में चूहे भी वहां जमा हो गए थे। उसकी बांसुरी की आवाज में न जाने कैसा जादू था कि इंसान के साथ साथ जानवर भी मोहित हो गए। आपके गांव में बहुत सारे चूहे हैं, बांसुरी वाले ने कहा। हाँ, और इसलिए हम लोग इससे परेशान हैं, एक ग्रामीण ने उत्तर दिया। तो आप लोग इसे भगाते क्यों नहीं हो? बांसुरी वाला ने पूछा। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन सब बेकार गया, दूसरे ग्रामीण ने उत्तर दिया। यदि मैं सभी चूहों को भगा दूंगा, तो इसके बदले आप लोग मुझे क्या दे सकते हो? बांसुरी वाला ने पूछा। इस बार सारे ग्रामीण शांत हो गए, लेकिन उस गांव के मुखिया ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेहनत का फल मिलना चाहिए। बांसुरी वाले ने कहा, यदि तुम सचमुच सभी चूहों को भगा दोगे, तो हम तुम्हें सोना और चांदी से भरा एक बक्सा देंगे, जिसका मूल्य करोड़ों रुपये है। मुखिया ने कहा, नहीं, मुझे धन की लालच नहीं है, इसलिए मैं इतना सोना और चांदी नहीं ले सकता हूँ। बांसुरी वाले ने कहा, तो तुम ही बताओ कि तुम्हें कितना धन चाहिए? मुखिया ने प्रश्न किया। मुझे एक चूहा पे 1 रुपया चाहिए। बांसुरी वाले ने कहा कि मुझे हर एक चूहा पर 1 रुपया चाहिए। ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, मुखिया ने कहा। गांव वाले भी इस बात से सहमत हो गए। बांसुरी वाले ने एक बहुत ही आकर्षक धुन बजाना शुरू किया और बजाते बजाते गांव से बाहर जाने लगा। देखते ही देखते लाखों की संख्या में चूहे उसके पीछे चल दिए। गांव वाले इस चीज को देखकर बहुत हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे संभव है। दरअसल वह एक जादूगर था। थोड़ी देर बाद बांसुरी वाला एक नदी के किनारे पहुंच गया और अपने जादू से सभी चूहों की गिनती एक बार में ही कर ली। वह मधुर धुन बजाते हुए इशारा किया और सभी चूहे नदी में उछलने लगे। देखते ही देखते सारे चूहे नदी में डूबकर बह गए। गांव वाले बहुत खुश हो गए। कुल 9,90,999 चूहे थे, इसलिए मुझे इतने पैसे दो, बांसुरी वाले ने कहा। तुमने चूहों को भगाया, इसका मतलब है कि तुमने ही चूहों को भेजा था, इसलिए तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मुखिया ने कहा। मुखिया की बात सुनकर वह उदास हो गया। आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, यह बिल्कुल गलत है, बांसुरी वाले ने कहा। हम तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे, तुम्हें जो करना है कर लो, मुखिया ने डांटते हुए कहा। ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा,
लेकिन यह बहुत महंगा पड़ेगा, बांसुरी वाला ने कहा और उदास होकर वहां से चला गया। कई महीने बीत गए। चूहे नहीं होने के कारण गांव में बहुत खुशहाली थी। एक दिन गांव के सारे लोग कहीं गए हुए थे और गांव में सिर्फ बच्चे थे। ठीक उसी समय वह बांसुरी वाला एक बार फिर उस गांव में आया और बांसुरी बजाने लगा। सारे बच्चे उसके सामने आकर बहुत ही आनंदित होकर उसके धुन को सुनने लगा। बांसुरी वाला धीरे धीरे गांव से बाहर जाने लगा और सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर जाकर बांसुरी वाला ने इशारा किया और एक पहाड़ दो हिस्सों में बट गया और बीच में एक रास्ता निकल आया। वह उसी रास्ते से आगे बढ़ता गया और सारे बच्चे उसी के पीछे जा रहे थे कि उसी समय एक बच्चा गिर गया, क्योंकि वह एक पैर से दिव्यांग था। दो और बच्चे उसकी मदद करने के लिए गए। तीनों बच्चे उस भीड़ से पीछे छूट गए और ठीक उसी समय बांसुरी वाला पहाड़ की दूसरी तरफ से निकलकर इशारा किया और एक झटके में पूरा पहाड़ आपस में जुड़ गया और सारे बच्चे उसी पहाड़ के बीचों बीच फंसकर चटनी बन गए। सिर्फ वे तीनों बच्चे अपनी जान बचा पाए क्योंकि वे भीड़ से काफी पीछे रह गए थे। वे अपने गांव वापस आ गए। जब शाम में ग्रामीणों को यह पता चला तो वे भागते हुए पहाड़ के पास पहुंचे और चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं था क्योंकि वे चाहकर भी पहाड़ को तोड़ नहीं सकते थे और ना ही कोई जिंदा मिलने वाला था। पूरे गांव में मातम छा गया, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। ग्रामीणों को अपनी गलती समझ आ गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए और ना ही हमें बांसुरी वाला के जैसा अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करके किसी की जान लेनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही छोटी छोटी और सीख देने वाली बहुत ही बेहतर कहानियां लेकर आऊंगा, जिसे सुनकर आप सब आनंदित हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।